हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे क्यूट से इजी टू ग्रो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जो बहुत सस्ते दामों पे आप किसी भी नर्सरी से ला सकते हैं। 20, 25, 30 रुपए से ज़्यादा ये नहीं मिलते हैं। और बड़ा मज़ा आता है जब आप सर्दियों में अपने घर में बालकनी में ये छोटे छोटे फ्लावरिंग प्लांट्स उगाएं। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बड़ी बेसिक केयर टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप अपने प्लांट्स को बड़े अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, उन पर ढेर सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। कोई ख़ास खर्चा भी नहीं आता है। कौन सी आपको खाद डालनी है, कौन सी नहीं डालनी, कितना पानी देना है, क्या लोकेशन रखनी है, वो आज सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी सिस्टर्स मेरे इस चैनल पे नई आई हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रही हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर लता। मैं एक फिजिशियन हूं और मैं अपने घर पे ही होम बेस्ड प्रैक्टिस करती हूं। और मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो ज़्यादातर मैं बच्चों को ही देखती हूँ, लेकिन महिलाओं की केयर करना भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और नर्सरिंग जो है वो मेरे को बेसिकली बहुत पसंद है। इस चैनल में मैं ज़्यादातर जो है गार्डनिंग के वीडियोस करती हूँ और ऐसे वो वाले वीडियोस अपलोड करती हूँ जो मैं उस समय में करती हूँ जबकि मुझे बहुत स्ट्रेस होता है और मैं अपने आप को डिटॉक्स डी स्ट्रेस करना चाहती हूँ। यानी कि कुछ सिलाई कढ़ाई के वीडियोस, कुछ कभी कभार आर्ट एंड क्राफ्ट के, पेंटिंग के वीडियोस। और मैं अपने घर पे खाद भी बनाती हूँ और रिसाइकलिंग का, रीयूज़ करने का मेरे को बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं और आपको ये क्रिएटिव आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरा चैनल जा कर के देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ और तरीके के वीडियोस चाहिए तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करके उन वीडियोस को अपलोड करने की भी कोशिश करूँगी। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, बैकग्राउंड में जो आपको ये ऑयल पेंटिंग दिख रही है बड़ी सी, ये भी मैंने बनाई थी, लेकिन अभी नहीं। जब मैं स्टूडेंट थी, हॉस्टल में रहती थी और बहुत सारे मरीज़ों को रोज़ हमें एज अ वार्ड ड्यूटी हमें देखना पड़ता था, तो जब मैं घबरा जाती थी इतनी सारी डेथ्स और डिजीज़ देख करके, तो मैं अपने आप को नॉर्मलाइज करने के लिए कैनवस और कलर्स ख़रीद के लाती थी, और इस प्रकार की मैंने बहुत सारी जो पेंटिंग्स है अपनी स्टूडेंट लाइफ में हॉस्टल में बनाई। तो ये है मेरा जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन, और होप करती हूँ आपको मेरा चैनल और मेरा व्यक्तित्व अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। माँ प्रकृति हमें ऐसे फूलों वाले बहुत से पौधे देती है। फूल जब तक जीवित रहता है हमें खुशी तो देता है, लेकिन जब वो सूख जाता है, मर जाता है, तो वो हमें बीज उपहार में देके जाता है, और इन्हीं बीजों को जब हम दफनाते हैं तो हमें और पौधे मिलते हैं। यही जीवन का सत्य है। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सर्दियों में अपनी बालकनी में बैठ कर के भीनी भीनी धूप का आनंद लेना, यहीं बैठ कर के चाय पीना, खाना खाना, किसको अच्छा नहीं लगता। ऐसे में अगर हम नन्हे नन्हे फूल अपने घर पे उगा लें और जो ज़्यादा महंगे भी ना हो, जिनकी देखभाल भी बहुत आसान हो, तो सोचो कितना अच्छा रहेगा हमारा जीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जो इन विंटर्स आप सर्दियों में नर्सरी से जाकर के या रोड साइड नर्सरी से जाकर के ज़रूर लेकर के आइए। एक एक पौधे की मैं देखभाल बताऊंगी, उसमें कौन सी खाद डालनी है, कौन सी खाद नहीं डालनी, और विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की मिट्टी कैसे बनानी है। ये सारी की सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट लता। सबसे पहला जो ये प्लांट है ये है साल्विया का प्लांट। ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। इसको आप विंटर्स में अपने नर्सरी से ला कर के घर में ज़रूर ऐड करें। 20 रुपए में ये, 25 रुपए में मिल जाता है। ये वाला पौधा है हाइब्रिड विंग का। ये भी 20-25 रुपए में बहुत इजीली आपको किसी भी लोकल नर्सरी से मिल जाएगा। अगला वाला प्लांट है डायंथस। ये बहुत सारे कलर्स में मिलता है। इसकी कीमत भी आजकल 20 रुपये पर प्लांट होती है। तो मैंने कुछ नर्सरी प्लांट्स की शॉपिंग करी थी लास्ट वीक, और कुछ मैंने फिर और ख़रीद लिए, क्योंकि फ्रेंड्स दिल है कि मानता ही नहीं है। घर में बच्चे जब होते हैं तो हम उनकी देखभाल में व्यतीत रहते हैं, अपना समय बिताते हैं, और जब बच्चे
पढ़ने बाहर चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हम किसका पालन पोषण करें। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान पेट रखे, हम प्लांट्स भी उगा सकते हैं। और प्लांट्स की भी केयर करना फ्रेंड्स, बच्चों की केयर करने से कोई कम तो है नहीं। इनकी भी छोटी छोटी नीड्स होती हैं जिनका हमें ख्याल करना पड़ता है। और जब ये बड़े प्यार से हमारी देखभाल को रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमें भी बड़ी खुशी होती है। तो मेरी ही तरह जो जो बहनें एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम से सफ़र कर रही हैं, यानी कि बच्चे बाहर चले गए हैं, तो उनके लिए आगमन है इस वीडियो में। तो फूलों की जो ख़रीदारी करी वो सामने आप देख ही रहे हैं। कीमत बताती हूँ। ये वाला प्लांट है ज़ीनिया का, ये आया है 20 रुपए में। ये दूसरा भी ज़ीनिया का प्लांट है। ये परमानेंट प्लांट होता है, बड़ा हार्डी प्लांट होता है। इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। अगला प्लांट जो है ये है कैलेंड्यूला। ये भी 20-20 रुपए में आया। ये है लाइट से येलो कलर का गेंदा। ये मुझे मिला 40 रुपए का एक, क्योंकि मुझे बहुत पसंद अगर प्लांट बड़ा भी था। ये है क्राइजेंथेमम पिंक कलर में। बहुत सारे कलर्स में क्राइजेंथेमम्स थे। मैंने 3 पौधे लिए हैं, पिंक, येलो और एक वाइट कलर का। अब बात कर लेते हैं कि पौधे खरीदने से पहले आपको मिट्टी किस तरीके की तैयार करनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपकी मिट्टी की क्वालिटी होनी चाहिए जिसमें कि आपने फ्लावरिंग प्लांट्स लगाने हैं। भुरभुरी सी हल्की सी मिट्टी जिसमें कि खाद भी हो, थोड़ी सी सैंड हो, थोड़ी सी कोकोपीट हो और गार्डन की सॉइल हो। एक दिन पहले ही आप इस मिट्टी को बना करके जाए। ये जो हमें पॉट्स में मिलती है ना मिट्टी, जो नर्सरी वाले देते हैं, उस मिट्टी में आप डायरेक्टली प्लांट लगाएंगे तो संभावना है कि आपका पौधा जो है वो मर जाएगा। अक्सर ऐसा ही होता है। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम पे भी अदरवाइज़ भी पूछते हैं कि उनके प्लांट्स जो हैं सर्दी में लाते हैं तो उनके मर जाते हैं। रीज़न यही होता है कि हम उस मिट्टी को चेंज नहीं करते हैं। टोटली भी हमने इस मिट्टी को हटाना नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से प्लांट इसी मिट्टी में उग रहा है। हमने अपनी एडिशनल मिट्टी ज़रूर ऐड करनी है, ताकि जो प्लांट को अब हमारे घर पे आकर के हमारे नन्हे से पॉट में ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिशन और जो एनवायरनमेंट चाहिए वो हमने उसको अपना प्रोवाइड करना है। इसमें कि हमारे हाथों की महक भी है और हमारी भावनाएं भी हैं और पूरा का पूरा न्यूट्रिशन भी है, और मिट्टी जो है लाइट है। नर्सरी में ये जो रोड साइड नर्सरीज खास कर से मिल आजकल पौधे बेचते हैं 20 रुपए में जो दे रहा है प्लांट, तो आप सोचिए उसने कितनी मुश्किलों में प्लांट को रखा हुआ है। एकदम पैक्ड रहते हैं ये, और कहाँ कहाँ से ये लोग ट्रांसपोर्ट करके पौधों को लाते हैं। कई कई दिनों ये जो प्लांट्स हैं गीले गीले पड़े रहते हैं, और फिर इनमें कुछ दवाइयाँ डाल करके ये ज़बरदस्ती प्लांट्स में फ्लावरिंग लाते हैं। तो वो सारी की सारी कंडीशंस को हमने चेंज करना है। मैं एक बकेट में हमेशा ही गार्डन सॉइल, कुछ थोड़ा सैंड मिला के, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट के पैकेट्स इसमें ऐड करके, थोड़ी सी कोकोपीट जो कि मैं रेडीमेड ही ले आती हूँ, सब मिक्स करके हमेशा ही मेरे घर में एक बकेट भरी रहती है मिट्टी की। क्योंकि मुझे लगता है कहीं जा रहे हैं, अगर बाई चांस कोई प्लांट खरीद लिया और घर जाएं, फिर हम उसके लिए प्रॉपर मिट्टी ना दें तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। और मुझे प्लांट्स गिफ्ट लेने और देने का भी शौक़ है। तो ये मिट्टी आप अपनी ज़रूर बना लें। अगर आप नए गार्डनर हैं तो आप कोशिश करें कि ये जो नर्सरी वाली जो चिकनी मिट्टी है ना, इसको आप ज़रूर हटा दें। और इसी मिट्टी को आप थोड़ा सा सुखा करके ना कुछ कुछ भी एक खाद आप मंगा लें। नहीं तो किचन वेस्ट को आप सेव करके कंपोस्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। मेरे वीडियो काफ़ी हैं इस चैनल पे जिसमें कि मैं रसोई की खाद से भी कंपोस्ट तैयार करती हूँ, पर वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है। बेस है जो इस पॉट की, उसको मैंने होल्स को कवर कर दिया है न्यूज़पेपर के टुकड़ों से, और अब मैं इसमें अपनी उपजाऊ मिट्टी और प्लांट को सेट करने की प्रयास कर रही हूँ। और मिट्टी मुझे और डालना पड़ेगी, और कोशिश मैं यही कर रही हूँ कि जो मैं मेरी अपनी होममेड सॉइल है वही मैं ज़्यादा डालूँ। तो अब बात करते हैं कि हमने अपने प्लांट्स को रखना कहाँ पे है। ये जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, इनको ना डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है सर्दियों की, जो कि ऑलरेडी बड़ी धीमी सी होती है। तो जहाँ भी आपके घर में सनलाइट आती है वहीं पे आप इनको प्लेस करेंगे। मिट्टी हो गई, लोकेशन हो गई, पॉट्स का अब साइज़ की बात कर लें। आपका प्लांट बड़ा है तो आप बड़ा पॉट लीजिए, छोटा प्लांट है तो आपने देखा मैंने 6-6 इंच के नर्सरी पॉट्स में अपने छोटे प्लांट्स लगाए हैं।
और जो मेरे बाकी के गुलदाउदी के 3 प्लांट्स हैं ये लंबे लंबे हैं, इनको सपोर्ट की भी ज़रूरत है, तो इनको मैं लगाने के बाद स्टिक का सहारा भी दूंगी। इनके लिए मैंने एक पुरानी बकेट चूज़ करी है जो कि मेरी जो हाउस हेल्प थी वो पहले इसमें पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करती थी, तो फिर मैंने उसको बोला कि ये फेड हो गई है तो मैं नर्सरी में यूज़ करूँगी अपनी प्लांटेशन के लिए, और उसको मैंने दूसरी बकेट दी। और इस बकेट में ना क्या है कि 5 पौधे बड़े इजीली उगाए भी जा सकते हैं, और सॉइल ऑलरेडी मैं काफ़ी टाइम से इसमें तैयार भी कर रही थी। तो ये देखिए मैंने ये जो प्लांट की ओरिजिनल सॉइल थी वो बालू थी ये सारी की सारी, तो काफ़ी मैंने हटा दी, और इसको भी मैं फेंकूँगी नहीं, इसको मैं रिसाइकल करूँगी, इसको मैं अपनी मिट्टी बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। अब फ्रेंड्स क्या है, हमने अपने प्लांट्स को ठीक ठाक पॉट में लगाने के बाद जो कि वेल ड्रेन्ड हो, ड्रेनेज होल्स उसमें बाकायदा बने हों और ड्रेनेज होल्स कवर्ड हों, ताकि आसपास मिट्टी ड्रेन ना हो और गंदगी ना फैले। ये सब का ध्यान रखने के बाद हमने अगली बात करनी है कि हम इनको रेगुलर कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग अपनी रसोई का जो वेस्ट होता है, छिलके होते हैं फलों के सब्जियों के छिलके, उनको हम पानी में भिगो के रख देते हैं, और वो फर्टिलाइज़र जैसे हो गया सेब के केले के छिलकों का, वो हम जनरली अक्सर अपने प्लांट्स पे स्प्रे करते हैं। लेकिन सर्दियों में क्या करना है फ्रेंड्स, आपने इस तरीके का फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र थोड़ा ठंडा होता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो सर्दियों में आप अपने सभी पौधों को, जो ख़ास तौर पे फूलों वाले पौधे हैं, उनको आप 15-15 दिन में गोबर की जो खाद आती है, गोबर आता है सूखा हुआ, उसको पानी में भिगो के हल्का सा उसका एक डाइल्यूट सा सॉल्यूशन बना के वो ही आप अपने पौधों में डालें, और उस दिन धूप ज़रूर होनी चाहिए। 15 दिन में अगर आप रेगुलर गोबर की खाद का, या फिर आप कंपोस्ट जो है उसको भी, उसको लिक्विड करके थोड़ा सा आप डाल दें, क्योंकि नॉर्मली आपने पानी भी चेक करके ही डालना है। तो पानी की जगह आप अगर वो फर्टिलाइज़र वाला पानी डाल देंगे तो आपके प्लांट्स जो है कभी मरेंगे भी नहीं, और क्योंकि बाकायदा इनमें अभी सर्दियों में फ्लावरिंग होनी है, तो इनको एक बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की हेल्दी डाइट की ज़रूरत है। और इस समय आप किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ठंड भी है और हमारे पौधों में जड़ों में फंगस लगने का बहुत ख़तरा रहता है, और फिर हमें ये शिकायत रहती है कि गार्डनिंग जो है बहुत मुश्किल शौक़ है, हम बड़े चाव से पौधा लेकर के आए, लेकिन एक कुछ छोटी छोटी सावधानियां अगर हम नहीं बरतते हैं तो हमारा पौधा हमारे देखते देखते ही हमारी आंखों के सामने ही मर जाता है, और हम कुछ नहीं कर पाते। आपने जब भी इसको वाटर करना है, पहले आप मिट्टी को चेक कर लें। सर्दियों में 2-3 दिन पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, और आपने जब भी पानी देना है अपने प्लांट को, वहाँ बैठ जाए गमले के पास, मिट्टी को चेक करें, गीली है नमी बनी है, बिल्कुल भी ना दें। मिट्टी सूख जाए तभी आप पानी दें, नहीं तो आपका प्लांट जो है वो मर जाएगा। और आपने जो ख्याल रखना है कि जो आपके फ्लावर्स ख़त्म हो रहे हैं उनको आप हटाते रहें, इससे आपका प्लांट जो है बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत दिनों तक फ्लावरिंग करेगा, और टाइम टू टाइम आप सूखे पत्ते भी हटाएं। तो ये देखें, मैंने सभी के सभी जो प्लांट्स परचेज़ किए थे उनको मैंने पॉट्स में लगा लिया, थोड़ा थोड़ा मैं पानी दे रही हूँ, सामने सनलाइट आती है, मैंने फ्रंट बालकनी में रखा है। और ये सारे के सारे टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आपके भी घर में हमेशा फूल खिले रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें, फूल जब खिलते हैं तो वो हमें भविष्य के लिए बहुत सारे और पौधे तैयार करने के लिए बीज भी देके जाते हैं। तो कभी भी सूखे हुए फूलों को आप फेंकें नहीं, उनको प्रिजर्व कर के रखें, और फिर जब आप उनको मिट्टी में दफन करेंगे तो फिर से आपको बहुत सारे अनेकों पौधे मिलेंगे, और यही जीवन का सत्य भी है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।